यार ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा? कौन? मैंने भाई को कॉल की है। खैरियत है? हाँ, ये 7 प्लाजा है और वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है और है भी 8वें फ्लोर पे। तो भाई को कॉल करने की इसमें क्या ज़रूरत है? यार वो रास्ता बहुत सुनसान है और वहाँ की लिफ्ट भी बहुत सुनसान है, तो मैंने इसलिए भाई को कॉल किया कि वो आ जाए वहाँ पर। डर रही हो? हाँ, डर तो लग रहा है बहुत ज़्यादा। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे तुम महफूज भी रहोगी और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। अच्छा, वो क्या? देखो शानज़े, अगर तुमने किसी भी पार्किंग प्लाजा में जाना है गाड़ी पार्क करने के लिए या किसी भी मॉल में जाना है, तो उसके जितने भी फ्लोर्स होंगे तुमने उसके बटन दबा देने हैं, सब के सब। अगर उसके 8 फ्लोर हैं, जैसा कि तुमने अभी मुझे बताया कि इस पार्किंग प्लाजा के 8 फ्लोर हैं। लेकिन मैं सब बटन क्यों दबाऊंगी? मुझे तो जाना ही 8वें फ्लोर पे है। क्योंकि तुम अगर 8 के 8 बटन दबाओगी तो तुमने जिस फ्लोर पे जाना होगा उसमें आहिस्ता आहिस्ता हर फ्लोर पे लिफ्ट रुकेगी। और अगर कोई भी शख्स अजनबी जो कि आएगा लिफ्ट में, उसको ये धड़का लगा रहेगा जहाँ भी लिफ्ट रुकेगी वहाँ कोई ना कोई और शख्स दाखिल होगा और इस वजह से वो कोई भी हरकत नहीं कर सकेगा। वेरी गुड, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया तुमने मुझे दिया है। मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत से आइडियाज़ हैं। अच्छा, वो कौन से? जिस तरह कि तुम हमेशा अपनी गाड़ी पर तो सफ़र नहीं करोगी, हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, पैदल भी आना जाना पड़ता है। हाँ। तो इसके हवाले से भी मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। चलो फिर मुझे वो भी बता दो। माहिरीन का कहना ये है कि अगर आपको रात में किसी भी टैक्सी या ऑटो रिक्शे में सवार होना है तो उसका नंबर नोट कर लें। फिर अपने घर वालों या दोस्त को फ़ोन करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें और इनको उस ज़ुबान में तफसीलात बताएं जो ड्राइवर समझता है। ड्राइवर अब जानता है कि किसी के पास इसकी तफसीलात हैं और अगर कुछ गलत होगा तो वो शदीद परेशानी में पड़ जाएगा। वो तुम्हें महफूज तरीके से घर ले जाने का पाबंद है, यानी कह सकते हैं एक मुमकिना हमलावर अब तुम्हारा हकीकी मुहाफिज है। इसी दौरान अगर तुम कहीं जा रही हो तो ड्राइवर ने अपना रास्ता बदल लिया है या उसने किसी ऐसी जगह पे अपनी गाड़ी या रिक्शा डाल लिया है जिसका तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में तुम क्या करोगी? हाँ, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि अपने पर्स का हैंडल या अपनी चूड़ी इसके गले में लपेट कर इसे खींचने के लिए इस्तेमाल करो। सेकंड्स में वो घुटन और बेबसी महसूस करेगा। अगर आपके पास पर्स या चूड़ी नहीं है तो इसे सिर्फ इसके कॉलर से खींचो। उसकी कमीज़ का बटन बिल्कुल वही काम करेगा, यानी उसको घुटन महसूस होगी और वो अपने हवास खो बैठेगा। और अगर तुम्हें पैदल चलते हुए रास्ते में किसी वजह से डर लग रहा है तो माहिरीन कहते हैं कि किसी भी करीबी दुकान या घर में दाखिल हो जाओ और अपनी हालत बयान करो। अगर रात है और दुकानें नहीं खुली हैं तो एटीएम बॉक्स के अंदर चली जाओ। एटीएम मराकज़ में हमेशा सीसीटीवी कैमरा होता है। शनाख्त के खौफ से कोई भी तुम पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। अच्छा शानज़े, अगर घर में तुम अकेली हो और अचानक से कोई अजनबी घर में दाखिल हो जाए तो इस सूरत में तुम क्या करोगी? हादिया, डराओ तो मत, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, ऐसा होता भी है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में तुम्हें पता होगा कि नमक और मिर्च कहाँ पड़ा हुआ है। नमक और मिर्च? लेकिन हम तो उस शख्स के बारे में बात कर रहे थे हाँ, जो बगैर नोक अंदर आ गया हम था। उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी औरत ये अच्छी तरह जानती है नमक, मिर्च, चाकू, डोई, तवा कहाँ पड़ा हुआ है। हाँ, ये तो है। तो बस अब फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। हाँ, बताओ। माहिरीन कहते हैं कि मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर कहाँ रखी जाती है इसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चाकू, प्लेटें कहाँ हैं। नमक, मिर्च, चाकू और प्लेटों को मोहलिक हथियारों में तब्दील किया जा सकता है। अगर और कुछ नहीं तो प्लेटों और बर्तनों को हर तरफ फेंकना शुरू कर दो। उन्हें तोड़ो, चीखो और याद रखो कि शोर छेड़छाड़ का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो अजनबी शख्स तुम्हें कभी पकड़ नहीं सकेगा। शुक्र है हादिया, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी और अब मैं खुद जाऊंगी, भाई को भी नहीं बुलाऊंगी। शाबाश। हर लड़की को ये तरीके मालूम होने चाहिए ताकि कोई भी इनसिक्योर फील ना करे। इल्म की बात तो तुमने सुन ली है, इल्म की चाय भी पीती जाओ। हाँ, ज़रूर पीऊँगी। क्योंकि जहाँ होगी इल्म की बात वहीं होगी इल्म इल्म की चाय।